गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। केवल आपके 3 मिनट और आप जानेंगे पूरे दिन की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही मालदा पहुंचे थे। उनके बंगाल दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि योगी बंगाल की जनता को सपना दिखाने से पहले यूपी की जनता के सपना को पूरा करें, उसके बाद ही वो यहाँ की जनता से वोट अपील करें। और যোগীর নিজের রাজ্যে হাতরাসে যাকে ধর্ষণ করা হলো, যাকে খুন করা হলো, খুন করার পর যাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো, হাসপাতাল থেকে ছুটি করিয়ে যাকে রাত্রিবেলায় ডিজেল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো, তার পরিবারকে মৃতদেহ সৎকারের সুযোগ দেওয়া হলো না, সেই যোগী এই রাজ্যে এসে জ্ঞান দেওয়ার আগে নিজে দেখুন যে আপনার রাজ্যে ধর্ষণ করে খুন করার যে হত্যাকারী সে হঠাৎ জামিন পায়, জামিন পেয়ে সে ফিরে এসে যাকে সে হত্যা করেছিল ধর্ষণ করে তার বাবাকে সে গুলি করে খুন করে। এটা বাংলার বিজেপি পার্টির কাছে জিজ্ঞাসা আমাদের। বাংলার বিজেপি পার্টি জানে যে যোগীকে এই রাজ্যে নিয়ে এসে তারা স্টার ক্যাম্পেনার করবে, কারণ হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে হবে। তাই ভারতবর্ষের মানুষ যারা হিন্দু তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, শুধু হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করলেই হবে? হাতরাসের যে মেয়েটা সে কি মুসলমান ছিল, সে কি খ্রিস্টান ছিল, সে কি শিখ ছিল? সে তো একটা দলিত পরিবারের মেয়ে ছিল। তাকে হত্যা করা যে করলো, ধর্ষণ করে হত্যা করলো, সেই হত্যাকারী সিধা জেল থেকে গ্রামে ফিরে সেই পরিবারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার বাবাকে গুলি করে মেরে দিল। এরপর যোগী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যিনি কথায় কথায় টুইট করেন, তার কি একবার মনে হয়েছে যে এর জন্য একটা দুঃখ প্রকাশ করা উচিত? তাই যোগী বাংলার মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর আগে আপনি ইউপির মানুষকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেটাকে বাস্তবায়িত করে আসুন, তারপর বাংলা মানুষের কাছে ভোট চান। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष आज सुबह का सैर करने के लिए इको पार्क पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जितेंद्र तिवारी के खिलाफ कोयला तस्करी मामले को लेकर कहा कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। যতক্ষণ না কেউ অভিযুক্ত হচ্ছে বা প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাকে তো দোষী মানা যায় না। আসানসোল এলাকায় যারা সামাজিকভাবে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় সবার নামে এই ধরনের কমপ্লেন থাকে আছেও, সত্যও হতে পারে, সেটা যদি প্রমাণিত হয় তার দায় তার কাছে, পার্টি তার কোনো দায় নেবে না। দলে নেওয়াটা বন্ধ হয়নি, আপনারা দেখেছেন সাধারণভাবে রোজই জয়েনিং হচ্ছে কোথাও না কোথাও, কিন্তু যারা একটু বিশিষ্ট নেতা তাদের সম্বন্ধে মানুষের অপিনিয়ন থাকে, সেই ব্যাপারে সতর্ক হয়ে নেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি। লম্বা লম্বা লিস্ট আসছে, আগের থেকে এসেছে, অনেকে বলেইছিলেন যে এমসিসি লাগলে আমরা তারপরে জয়েন করব। জিতেন্দ্র তিওয়ারি আগের থেকে কথা বলেছেন, উনি মনও তৈরি করেছেন বিজেপি করবেন। তো যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদের সবার সহমতিতে সেটি জয়েন। पांडेश्वर नवग्राम में कुएं से व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। घटना नवग्राम विलासपुरिया सेंटर की है। मृत व्यक्ति की पहचान 45 वर्षीय किशन बाउरी के तौर पर की गई है। कोलकाता में एक 22 साल के युवक ने मरते मरते कई लोगों को जीवन की नई आशा जगाई। युवक के परिजनों के एक निर्णय से 3 लोगों को नया जीवन मिलेगा। उसका लीवर और कॉर्निया को अभी संरक्षित कर लिया गया है। दरअसल मंगलवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती एक युवक डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद ब्रेन डेड हो गया। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 25 करोड़ों की हीरोइन के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। उसकी पहचान 38 वर्ष के सुनील हवलदार के तौर पर हुई है। शहीद मीनार मैदान में राज्य भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का अलग चेहरा देखने को मिला। यहाँ कलाकारों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में कीर्तन, बाउल गीत बजाए जा रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय मंच पर चढ़े और कलाकारों के साथ खुद ढोल बजाते हुए कीर्तन गाने लगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रही है। इसी कड़ी में शोभन चटर्जी और बैसाखी बनर्जी ने रामपुर हाट शहर में रोड शो किया। तृणमूल कांग्रेस ने सड़क अवरोध कर भाजपा के परिवर्तन रथ को रोक दिया। घटना को केंद्र कर मंगलवार सुबह से ही हुगली जिला के उत्तरपाड़ा में उत्तेजना का माहौल व्याप्त रहा। दोनों पार्टी के नेता और समर्थकों के बीच पहले वाक युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। यूपी के हाथरस में बदमाशों की गोली का शिकार बने अमरीश के हत्यारों पर अब इनाम घोषित हो गया है। पुलिस द्वारा हाथरस कांड के मुख्य आरोपी गौरव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है।
धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। घड़ी पुल के पार है, माथे पैदल पैदल आ रहा तो रोटी तो भीतर रख दे, बोले जाते बात कर लो मैं माने आओ देखो ताओ देखो देड़ माँ में गोली डाल रही रे ओपा पलक कहते का भाज गई उनके मारे। 17 साल की उम्र में एसिड अटैक का सामना कर चुकी प्रमोदिनी ने सोमवार को अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में रहने वाली 29 वर्षीय प्रमोदिनी ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में धूमधाम से अपने बॉयफ्रेंड सरोज साहू के साथ शादी की। हाँ, मेरे साथ मुलाकात हुआ था मेरे फियांसे के साथ, सरोज के साथ 2014 में। उस टाइम में एक्चुअली मेरे को एसिड अटैक हुआ था 2009 में एंड मैं 5 years कोमा स्टेज में थी। देन उसके बाद मेरा इलाज चल रहा था, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो सरोज वहाँ पे मेरे साथ मुलाकात हुए थे, तो वो बहुत ही इनोसेंट हार्ट के हैं और बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है। तो हम दोनों की पहले फ्रेंडशिप हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इतना सपोर्ट किया था, इतना ख्याल लिया था। ऐसा मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कोई एक मेरे जीवन में अजनबी आएगा और वो मेरे हमसफर बन जाएगा। आज जो मेरा जो मैसेज अभी सारे इंडिया को चलेगा और सबको पता चलेगा, ये एक मैसेज इनके पास है, चेहरा जलने से लाइफ खत्म नहीं हो जाता है। अभी मैं हार्ट से ही उनको मतलब उनको ही लव करता हूँ और ये मेरा रिलेशन 5 साल का रिलेशन है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने वक्त की बंदिश खत्म कर दी है। अब जनता सुविधा अनुसार 24/7 कोरोना का टीका लगवा सकती है। इसकी घोषणा खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की है। भारत में करीब 6 साल के बाद दूसरी बार टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, जिसमें 77,814.80 करोड़ रुपए मूल्य के स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई। इस नीलामी में अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने बाजी मारी, क्योंकि उन्होंने अधिकांश स्पेक्ट्रम को खरीदा है। बिहार के नालंदा में मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के एक मेडिकल स्टूडेंट की कोविड वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना से मौत हो गई है। 23 साल के शुभेंदु सुमन की मौत बेगूसराय में हुई, जबकि उन्होंने 22 दिन पहले कोवैक्सीन का पहला डोज लिया था। अब इस मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। आयकर विभाग इन दिनों एक्शन में है। इस बीच आयकर विभाग ने कई नामी सेलिब्रिटी के घर पर छापा मारा। आयकर विभाग ने बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर छापा मारा है। इसके साथ ही एक टैलेंट एजेंसी और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के यहाँ भी छापा डाला गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक गांव में 12 साल की बच्ची 6 दिनों से गायब थी। बच्ची का शव मंगलवार शाम को गांव के एक घर के पास गड्ढे में दफनाया हुआ मिला है। आरोपी को बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि 22 वर्षीय आरोपी का नाम हरेंद्र है। वो दिल्ली में मजदूरी करता था और जिस शाम को बच्ची गायब हुई वो घर पर ही था। देखिए, 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर को दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहां पे आज शव बरामद हुआ है, यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी मां और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहां नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई, क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने आकर के यहाँ आवाज़ लगाई, जब उसकी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि शायद घर चली गई होगी और वो लोग घर चले गए। इसके बाद 1-2 दिन तलाशते रहे। शाम के समय यहाँ आकर उन्होंने फिर देखा तो लड़का यहाँ पे एक मौजूद था जो शराब पिए हुए था, लेकिन लड़की नहीं थी। और शक के आधार पर चूँकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिल करके जब तलाश शुरू की तो यहाँ पे एक जगह कुछ ज़मीन ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। अब इसको तरमीम करके, क्योंकि 363 का अभियोग 28 तारीख पंजीकृत है, तो इसको तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग करें। सर, परिजनों का ये भी कहना है कि जिस दिन गायब हुई थी कुछ लोगों ने यहाँ शराब वगैरह पी है, तो ये भी ऐसे ही कुछ सामने आया कुछ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 में।